उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, क्षीणकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेला आई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। ओम शांति। एक छोटा लड़का नौकरी के लिए किसी ऑफिस में जाता है और वहां का मैनेजर उसका इंटरव्यू लेता है। कहानी विदेश की है। उसका काम है रोज सुबह आकर ऑफिस को साफ करना, झाड़ू लगाना। वो लड़का इंटरव्यू में पास हो जाता है। वो मैनेजर कहता है, यू आर हायर्ड। तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है? वो लड़का कहता है, मेरे पास ना तो कंप्यूटर है ना ही ईमेल आईडी है। वो मैनेजर कहता है, तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है? ये तो बेसिक चीज है। जिस व्यक्ति के पास ईमेल ही नहीं है उसको मैं काम पे कैसे रखूं? और उसे वो काम पे नहीं रखता है। वो लड़का उदास हो जाता है, जाता है, सोचता है क्या करूं। उसके पास थोड़े पैसे होते हैं, उससे वो टमाटर खरीदता है और टमाटर खरीद कर एक दो घरों में जाता है और वहां पर वो बेचता है। जितने पैसे उसके पास होते हैं तुरंत वो पैसे डबल हो जाते हैं। उसको लगता है यही बिजनेस मैं करूंगा और उन पैसों से वो फिर नए टमाटर खरीदता है और लोगों के घर में जा जा के देने लगता है। ऐसा कई समय तक चलता है और धीरे धीरे फिर वो अपना एक कार्ट, एक ठेला ले लेता है और वो ठेले पर टमाटर डाल डाल के लोगों के घरों तक पहुंचाता है। फिर और पैसे आते हैं और पैसे आते हैं। धीरे धीरे वो अपनी एक छोटी सी दुकान डाल देता है और लगन से काम करता है, मेहनत से काम करता है। फिर बड़ी दुकान, फिर और बड़ी दुकान, और फिर धीरे धीरे बिजनेस ही चालू कर देता है और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। टमाटर का रिटेलर, बहुत बड़ा डीलर, और वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। इंश्योरेंस के लिए वो एक दिन इंश्योरेंस के एजेंट को घर पे बुलाता है। इंश्योरेंस का एजेंट पूरा फॉर्म भरता है, उसके साइन लेता है और फिर पूछता है, आपका ईमेल आईडी क्या है? वो कहता है, मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो इंश्योरेंस का एजेंट कहता है, क्या आपका ईमेल आईडी नहीं है? फिर भी इतने आपने प्रगति कर ली। सोचो अगर आपका ईमेल आईडी होता तो आप क्या होते? वो कहता है, ऑफिस बॉय। साधना, अभ्यास, सतत परिश्रम, परसिवरेंस। जो चीज हमें बिल्कुल नहीं आती, जो चीज को हमने कभी की ही नहीं, अगर वो भी चीज हम
लगन से करते रहे, दिन रात करते रहे, तो उसमें भी महारत हासिल हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। केवल एक इमरजेंसी सिचुएशन मन के अंदर निर्माण करनी है, ये करना ही है, तो वो काम होगा। स्मृति पर हम काम कर रहे हैं। कई सारी मुरलियां स्मृति पर चली हुई है, जिसमें बाबा ने कहा है सारे ज्ञान का जो सार है या आधार है वो स्मृति है। 2 जनवरी 1990 अव्यक्तवाणी। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहा है। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का, याद और भूलना। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। ऐसी स्मृति दिलाई जो आज तक किसी ने नहीं दिलाई थी। इतनी सारी माताएं इतनी समर्थ कैसे हो गई उस समय? वो सिंध हैदराबाद जहां पर लोग पहले से ही भोगी विलासी थे, गहने भोजन यही सब उनका जीवन था, पर वो सारी माताएं खड़े हो गई ब्रह्मचर्य में, स्मृति दिलाई तुम ही देवता थे। स्मृति ने परिवर्तन कर दिया। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया, सब कुछ बदल दिया। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर मन में श्रेष्ठ विचार है तो हम श्रेष्ठ है, समर्थ है। जैसे ही मन में दुख के विचार आते हैं, स्मृति कमजोर होते ही स्थिति भी कमजोर। मधुबन में आए, सेवा कर रहे, रोटियां बेल रहे और अचानक अपने बेटे की याद आ गई और आंखों से आंसू। स्मृति और स्थिति तुरंत। कितना टाइम लगता है आंसू आने को? सेकंड। इधर याद आई, इधर आंसू। स्मृति और तुरंत स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरा जीवन श्रेष्ठ हो गया। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। 2 जनवरी 1990 अव्यक्तवाणी। सारे ज्ञान का सार स्मृति। तो ये सारी श्रृंखला स्मृति पर आधारित है, और इस स्मृति के, इस मेमोरी के, इस याददाश्त के, स्मृति के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। विराट अर्थ, छोटे अर्थ। एक छोटा अर्थ उसका है मेमोरी, जिसके 6 आधार स्तंभ है। अगर आधार पक्के हो तो इमारत भी पक्की होगी। तो सबसे पहला आधार हमने देखा ऑब्जर्वेशन, देखना बाहर और फिर भीतर। दूसरा विजुअलाइजेशन। आइंस्टाइन ने कभी कहा है विजुअलाइजेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ज्ञान से भी अधिक शक्तिशाली कल्पना है। जिस ज्ञान को हमने मन में देख लिया उसको कभी नहीं भूलते।
जिसे हमने कर लिया वो हम कभी नहीं भूलते। मन की आंखों से देखना, पिक्चर के रूप में देखना उसे। तीसरा, रिलैक्सेशन, जितना मन शांत, सब कुछ याद है। जैसे ही मन में हलचल होती है सब भूल जाता है, जो याद है वो भी भूल जाता है। एग्जाम में लोग क्यों फेल होते? ये नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं है। एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। हमें याद है जब हम लोगों की क्रिटिकल केयर की एग्जाम चल रही थी आईसीयू की, बहुत 10-15 साल पहले, एक डॉक्टर थी, वो 3 साल से आईसीयू में काम कर रही थी। उसका वाइवा था, पेशेंट आईसीयू में था बेड पर। एक होती है हॉट केस, एक होती है कोल्ड केस। हॉट केस अर्थात जो क्रिटिकली इल है, बहुत बेहोश है, वेंटिलेटर पर है, वगैरह वगैरह। उसके वाइवा में वो बहन खड़ी थी और वो हमारे टीचर उसको प्रश्न पूछ रहे थे, ब्लैंक, पसीना ही पसीना, कुछ भी उसे याद नहीं आया, जबकि उसे वही सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे जो कि रोज के। फिर उसको पानी देके बिठा दिया, रिजल्ट फेल। रिलैक्सेशन, हर परिस्थिति में रिलैक्स रहना, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो जाए, कितनी भी बड़ी, कुछ भी हो जाए, शांत। फिर कंसंट्रेशन, इसकी विधियां हमने देखी, कैसे एकाग्र हो जाए। जो मन एकाग्र है उसे बाकी कुछ भी सुनाई नहीं देता। दत्तात्रेय के 24 गुरु है, वो जा रहे हैं, एक शिकारी शिकार लगाए हुए है, या फिर कहीं जगह दिखाते हैं एक मछली पकड़ने वाला, उसका वो क्या होता है, कांटा डाल के बस लगा हुआ है। दत्तात्रेय उसे पूछ रहे ये रास्ता कहाँ जाता है, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, पूरा ध्यान उसका वहां है। और जैसे ही वो पकड़ में आती है मछली, फिर वो व्यक्ति पूछता है आपने कुछ पूछा क्या? बोलते कुछ नहीं पूछा, आप मेरे गुरु है, आपने मुझे एकाग्रता सिखा दी। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो फिर कुछ नहीं सुनाई देता है दूसरा कुछ, इतना कंसंट्रेशन, इतनी लगन में मगन अवस्था। फिर किसका मोबाइल बजने दो, कुछ भी बजने दो, उससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में कल हमने देखा था स्मार्ट रिवीजन, रिवाइज करना है चीजों को, क्योंकि रिवाइज नहीं करते तो क्या हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। और सारे खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो ये थे 5 आधार स्तंभ, और आज है 6वां आधार स्तंभ। पी से चालू होता है, क्या होगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, तो इस प्रैक्टिस में 10 बातें हैं। पहली बात है प्रैक्टिस, दूसरी बात है प्रैक्टिस, तीसरी बात है प्रैक्टिस, चौथी बात है प्रैक्टिस, पांचवी है प्रैक्टिस, और 6वीं जो बात है वो है प्रैक्टिस। और जो 7वीं है वो भी है प्रैक्टिस। 8वीं थोड़ी सी अलग है और वो है प्रैक्टिस। और 9वीं जो है वो तो सबसे भिन्न है और वो है प्रैक्टिस। और लास्ट जो है 10वीं, वो सबका गुरु है, सबका बॉस, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उसमें सब समाया हुआ है। ये सारे 9 पॉइंट्स उस एक में समाया, ये एक कर लिया तो इन 9 उसमें आ जाएंगे, और सबका दादा है, और वो है प्रैक्टिस। जब तक हम करते नहीं परिणाम नहीं दिखेंगे। कितने भी योग की ड्रिल्स कराई जाए, कितने भी योग सिखाए जाए, जब तक मैं खुद नहीं करता उसको तब तक कुछ भी नहीं। हमारा मन एक मशीन की तरह है। मशीन को क्या चाहिए? एक प्रोग्रामिंग चाहिए। लिफ्ट होती है, उसको प्रोग्राम दे दो, 10वीं मंजिल पर जाना है।
वो अपने आप जाएगी। उसी तरह माइंड को भी जो है प्रोग्रामिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस उसको दे दो, वो कुछ भी कर सकता है। फिर असंभव कार्य भी संभव कर दिखाए। उसे केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रोग्रामिंग की आवश्यकता है। वो अपने आप करता है। लोग गाड़ी चलाते हैं और बात करते हैं, आराम से करते हैं, सारे काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। हम सुबह ब्रश करते हैं तो उसको सोचते हैं आज मैं प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, इतने सालों से प्रैक्टिस अपने आप हो गई है। तो जो प्रैक्टिस की जाती है वो एक दिन सहज हो जाती है। पर शुरुआत में पहले दिन ही अगर कोई करने लगे तो कितना मुश्किल लगता है उसको। परंतु धीरे 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 सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास, कैसा भी कितना भी जड़मती हो, बुद्धिमान बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए दो ही प्रकार की मेमोरीज है, एक ट्रेंड, एक अनट्रेंड। लोग 100 पेजेस की किताबें याद कर लेते हैं, 100 किताबें याद कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते संसार में। बड़े बड़े डायलॉग्स याद कर लेते हैं। और यही सारी टेक्निक, तरकीबें हम यदि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में लगा दे तो यहां पर भी हम सुपरमैन बन सकते हैं। सुपर ज्ञान, सुपर योग, सुपर धारणाएं और सुपर सेवाएं। प्रैक्टिस, छोटे छोटे अभ्यास दिन भर करते रहना है। हमको इस जो राइट हैंडेड है उनको राइट हैंड से ज्यादा काम करने की आदत है, लेफ्ट हैंड की नहीं है। कुछ कुछ अभ्यास ये करना है कि रोज जो हम काम राइट हैंड से करते हैं उसको लेफ्ट हैंड से चालू करें। छोटे छोटे काम, लिखना जो है राइट हैंड से करते हैं, शिफ्ट करो उसको लेफ्ट हैंड। लैपटॉप की बैग या बैग हमेशा इधर पकड़ते हो, आज इधर पकड़ के देखना। क्योंकि हमारा राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट ब्रेन है वो राइट साइड को। अगर किसी को लकवा हो जाता है, राइट साइड गया, सीटी स्कैन करो तो लेफ्ट में निकलता है, लीजन, ब्लीड या जो भी है, इनफैक्ट। इधर का भाग इधर, इधर का भाग इधर, सारे कनेक्शंस अलग है। न्यूरल ट्रैक्ट है, क्रॉस ओवर होते हैं यहां पर मेडुला के नीचे, इधर से इधर चले जाते, इसलिए इधर कुछ हुआ तो उधर। इसलिए हमको दोनों साइड के ब्रेन को ट्रेन करना है, तो हमारी बहुत सारी क्षमताएं डेवलप होगी, जो सुषुप्त शक्तियां है वो जागृत होगी। इसलिए ये ब्रेन जिम का भी हम अभ्यास कर रहे हैं। जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ करते रहो। डिफरेंट ब्रेन जिम एक्टिविटीज है, छोटी छोटी एक्टिविटीज है, पर इसमें प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा। इसमें क्योंकि हम दो अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं, इस हैंड को अलग ऑर्डर दे रहे हैं, इसको अलग दे रहे हैं, इसमें ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और फिर ऐसा ब्रेन जब मुरली पड़ेगा, योग करेगा या सेवा करेगा, उसमें कुछ नवीनता होगी, क्रिएटिविटी होगी। ये तो कल की ब्रेन जिम थी, आज की ब्रेन जिम एक हाथ से नाक, एक हाथ से कान, चेंज 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 चेंज, एक हाथ से नाक, एक हाथ से कान, चेंज चेंज चेंज, ट्राई ट्राई ट्राई, हाँ करेक्ट। नहीं, दोनों का हाथ से दोनों कान नहीं पकड़ने। ब्रेन जिम जैसे एरोबिक्स होते हैं,
एरोबिक होती ना, दिस इज कॉल्ड न्यूरोबिक्स। हमारे ब्रेन को हमको छेड़छाड़ करनी है उसके साथ, दिमाग का दही बनाना है। उसको ऐसे ऐसे काम देने हैं जो वो करता नहीं है, अलग अलग काम देने हैं उसको, हलचल क्रिएट करनी है उसमें थोड़ी सी, उस हलचल से वो ऐसी हलचल हुई भूमि में फिर बीज डाल देने, फिर कुछ तो नया निकलेगा। तो प्रैक्टिस 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 करते रहना है, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते रहना है। जो देखा उसको याद करने की कोशिश करना, पर हमें भूलने की ज्यादा आदत है, क्योंकि इस संसार में इतना कचरा है, क्या क्या याद रखे, सब व्यर्थ की चीजें भरी हुई है, ये सब याद, इसलिए हमें भूलने की प्रैक्टिस ज्यादा है। पर हमको ऐसा अपने आप को डेवलप करना है कि जो हम याद रखना चाहे वो याद रख सके, और जिसे भूलना चाहे 1 सेकंड में भूल भी जाए, क्योंकि व्यर्थ के संसार में बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसा एक माइंड, एक पावरफुल माइंड, एक सुपर माइंड डेवलप करना है। उसके लिए सर्वांगी सब प्रकार की उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिजिकल ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, मेंटल ट्रेनिंग और स्पिरिचुअल ड्रिल। 3 प्रकार की ड्रिल होती है। एक होती है फिजिकल ड्रिल, फिजिकल ड्रिल अर्थात जिम, एक्सरसाइज, रनिंग। दूसरा है मेंटल ड्रिल, पजल सॉल्व करना, कुछ चीजें याद करना, रिकॉल करना, अपने रिकॉल को शक्तिशाली बनाना है। और तीसरा है स्पिरिचुअल ड्रिल, आत्मा से संबंधित ड्रिल। आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर गई, इधर गई, उधर गई, सूक्ष्म वतन, जो बाबा आज सुबह भी 4:30 बजे अमृत वेला जो ड्रिल कराई बाबा ने, 1 सेकंड वाली ड्रिल, इधर और उधर 1 सेकंड वाली। तो ये स्पिरिचुअल ड्रिल्स, मेंटल ड्रिल्स, फिजिकल ड्रिल्स, तीनों ही चाहिए। जो उस दिन भी कहा था, मनुष्य 3 मंजिला इमारत है, शरीर, मन और आत्मा, तीनों पर काम करना है। शरीर को भी शक्तिशाली बनाना है, मन को भी पावरफुल बनाना है, और आत्मा को भी पावरफुल बनाना है। ये हमारा जो अभ्यास अभी चल रहा है वो बीच वाला चल रहा है, माइंड का, माइंड को शक्तिशाली बना देना। तो उसके लिए ये ब्रेन जिम बीच बीच में करते रहना। ऐसी हजारों ब्रेन जिम से, हजारों, कुछ खड़े रह के की जा सकती है। ये भट्टी पूरी होने के बाद फिर हम लोग जब कहीं खुले में जाएंगे तब करेंगे वो खड़े वाली जिम, पिकनिक, प्राणिक नहीं, ये सिमरन पिकनिक होगी। तो उसमें हम वो सब करेंगे। तो प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है, हल्की हल्की प्रैक्टिस करनी है, जितना होता है उतना करना है, और फिर उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो एक प्रैक्टिस आज दे रहे हैं, वो है फोटोग्राफिक मेमोरी, रात को सोते समय जो करनी है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आज रात को जब सोएंगे तो ये अभ्यास करना है, हल्का हल्का देखने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना, आज क्या क्या किया दिन भर। सुबह उठे थे, फिर वहां गए थे, सोते समय, लेटते समय सब कुछ हो गया, लाइट्स बंद है, तब फिर इससे मिले थे, उससे मिले थे, जो जितना याद आता है हल्का हल्का हल्का, एकदम हल्का, रात तक क्या क्या हुआ, ये पहला दिन। फिर दूसरे दिन थोड़ा डिटेल में जाना उसके, किस किस से मिले थे, और जिस जिससे मिले थे उनके नाम क्या थे। तीसरे दिन और थोड़ा डिटेल में जाना, फिर हमारा माइंड शार्प होने लगेगा धीरे धीरे, फिर चीजें स्पष्ट याद होने लगेगी कि किससे मिले थे और क्या बात की थी, कौन से स्थान पर गए थे, वहां क्या था। साक्षी होकर, ये एक साक्षी स्थिति का भी अभ्यास है। हम अपने आप को ही देख रहे दिन भर हमने क्या किया। अगर दिन में बीच में क्रोध किया था, उस क्रोध करते हुए भी स्वयं को देखना है, तो देखेंगे कि क्रोध करते हुए मैं कैसे दिखता हूं। क्रोध का आवेग हुआ, काम का आवेग हुआ, अचानक से काम का आक्रमण हो गया, तब क्या होता है, शरीर में क्या हलचल होती है, लोभ आ गया,
ईर्ष्या आई, द्वेष आया, किसी के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, वो सारे सूक्ष्म भाव भी देखने हैं फिर धीरे धीरे। पर पहले स्थूल एकदम याद करने की कोशिश किया, फिर धीरे धीरे रंग भी देखने हैं, किस रंग का था, कोई मिला हो टोपी पहन के था, कौन सी टोपी थी, कैसी थी, इसका कोई अर्थ नहीं है, परंतु हमें अपने आप को, मेमोरी को शार्प करना है, इसलिए यह अभ्यास है। सोते समय स्मरण, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते जाना है। मुरलियों में जो आता है उसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ जो भी हम 12 पॉइंट्स ले रहे हैं, 11 पॉइंट्स, उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। हमें सोने की प्रैक्टिस ज्यादा है, जागने की प्रैक्टिस कम है। सोना अर्थात स्थूल सोना नहीं, विस्मृति। जैसे एक व्यक्ति था जिसकी फ्रूट्स की शॉप थी, फलों का, और उसके बाद एक बहुत चालाक लोमड़ी थी। वो जब भी अंदर जाता था, उसका घर पीछे ही था, अपनी लोमड़ी को रख देता था, और लोमड़ी को फुल ट्रेनिंग दे रखी थी कि कोई चोरी ना करने पाए, कोई भी आता है तो अलर्ट रहना है निरंतर, जरा सा भी हलचल होती है तो तुम आवाज करना और मुझे बुला लेना। थोड़ी सी भी अगर हलचल होती है, कोई भी संदिग्ध दिखने लगे, सस्पिशियस, वो लोमड़ी के भरोसे वो अंदर ही रहता। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो महाचालाक था, उसने इस व्यक्ति को लोमड़ी से बात करते हुए देख लिया और उसे चोरी करनी थी। तो वो क्या करने लगा, वो आदमी अंदर गया, दुकानदार, लोमड़ी अकेली थी, देख रही थी। तो ये आदमी जाता है दुकान के पास, बैठ जाता है और सोने का नाटक करता है। लोमड़ी देखती है। मालिक ने कहा था अगर कोई हलचल होती है तो, कोई एक्टिविटी होती है तो मुझे बुलाना। अब ये सोना कोई एक्टिविटी थोड़ी ना, ये तो बेचारा सो रहा है। वो व्यक्ति नाटक करता है सोने का। तो फिर धीरे धीरे लोमड़ी कुछ नहीं करती, और लोमड़ी को भी नींद आने लगती है उसको देखकर, और लोमड़ी भी सो जाती है। वो आदमी सब चुरा के चला जाता है। जब मालिक आता है तो कहता है लोमड़ी से, तुमने ये क्या किया, तुमने देखा क्यों नहीं, कुछ यहाँ हुआ क्या? कुछ ऐसे तो खास कुछ हुआ नहीं, एक आदमी आया था, परंतु वो कुछ एक्टिविटी कुछ नहीं थी, वो तो केवल सो रहा था। वो व्यक्ति उससे कहता है कि तुमने क्या किया फिर? वो कहता है कुछ नहीं, कब मुझे नींद आ गई वही भी मुझे पता नहीं चला। तो नींद जो है, जब 4 लोगों को नींद आ रही होती है तो फिर हमें भी नींद आती है, परंतु कोई एक जागृत बुद्ध पुरुष बैठा हुआ है, एक सदगुरु बैठा हुआ है, एक जागृत चेतना बैठी हुई है, उसके साथ बैठना और जागृत हो जाना, इसमें बहुत मेहनत है। सोए हुए के साथ सो जाना ये बहुत सहज है, पर जागती ज्योत सामने है परमात्मा, उसके साथ जाग जाना ये कठिन है। इसलिए अभ्यास, अर्जुन अभ्यास, अर्जुन अभ्यास, अभ्यास, छोटी 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 दिन भर प्रैक्टिस करते रहना है। थक जाते हो तो सो जाओ थोड़ी देर, फिर चालू कर दो प्रैक्टिस। नई नई प्रैक्टिसेस करनी है, एक ही एक नहीं, आउटडेटेड। और एक विधि अगर बोर हो गई तो पहले भी कहा, रिजेक्ट कर दो, नई विधि लो। अब वो बोर हो गया, फिर नई विधि लो। इसलिए ये हमने जो हैंगर्स खड़े किए, ये परमानेंट हैंगर्स है, पर उसके अंदर जो रोज जो नई नई बातें हम जोड़ते जा रहे हैं, तो उसमें नवीनता है फिर। ठीक है, तो डिस्पेंसरी में क्या था आशीष भाई कल? नॉलेजफुल। डाइनिंग में निर्भय हूं। बाबा के कमरे में बाजू में त्रिलोकीनाथ, और लाइब्रेरी में दिल तख्त नशीन। इस कमरे में सरलता। हिस्ट्री हॉल में दिवाली। शांति स्तंभ पर शिवरात्रि। बाबा के कमरे में 3 कमरे, 3 हॉल, सर्विस सेंटर और कुटिया। कुटिया दिया, हम ही जागती ज्योत है, दूसरों की दिया हम जला रहे। तो हमने पिक्चर्स क्रिएट कर दी है, और इस पिक्चर्स को हम देख रहे हैं, तो वो याद रहेगा। टेक्स्ट हमें भूल जाता है, हमें याद क्या रहता है? पिक्चर्स। आज का लेते हैं अभी,
फिर वापस प्रैक्टिस पर आएंगे। शांति स्तंभ पर आ जाओ। आज शांति स्तंभ है अभ्यासिका। अभ्यासिका शब्द सुना है? लाइब्रेरी को अभ्यासिका कहते हैं। ऐसी नई लाइब्रेरीज है अभ्यासिका, जहां किताबें नहीं होती है, जाके केवल पढ़ो, छोटे छोटे सेक्शंस। बाबा ने क्या कहा? अभ्यास करो। कहां पर बैठ के अभ्यास करो? शांति स्तंभ पर बैठकर एक ही अभ्यास करो बस। कौन सा? आत्माभिमानी बनने का। सब इसमें हो जाएगा, सब कुछ इस एक अभ्यास में सब समाया हुआ है, संपूर्ण ज्ञान योग। बस ये एक ही अभ्यास है। तो शांति स्तंभ क्या है? अभ्यासिका है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है शांति स्तंभ, जहां बैठ के अभ्यास करना है। गोल 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 घुमाना। नेक्स्ट, हिस्ट्री हॉल। आज का प्रश्न और उत्तर। सदा स्मृति रहे। वापस शब्द स्मृति कितनी बार आता है? स्मृति का बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। मेमोरी हो सकता है, याददाश्त हो सकता है, स्वरूप हो सकता है, उसमें स्थित हो जाना हो सकता है, स्मरण हो सकता है, सिमरन हो सकता है। बहुत सारे शब्द है। सदा स्मृति रहे, हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो क्या सोचेंगे? एक दैवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है, और हम सब कौन है? कारीगर, सेवाधारी, कामगार। और वो जितने फोटो लगे हुए हैं ना, वो सारे भी लगे हुए हैं। एक ही कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है हिस्ट्री हॉल में। कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क? दैवी स्वराज्य स्थापन करने का। हम सब लगे हुए हैं। ये सोचो। मुझे भी ईंटें लगानी है, प्यूरिटी की ईंटें। ये है हिस्ट्री हॉल। तीसरा आ जाओ, बाबा का कमरा। मीठी बोली, क्योंकि आंगन में है मीठी टोली। तुम्हारी जुबान कैसी हो? बहुत मीठी। मीठी जुबान से सर्विस करनी है, बहुतों का कल्याण करने के लिए। स्वीट टंग। कहा जाता है जो 90% झगड़े होते हैं वो शब्दों के कारण नहीं होते, बोल के कारण नहीं, बोल का जो टोन है उसके कारण, किस तरह से वो बोला गया है उसकी वजह से। कई लोग गालियां भी इतनी प्यार से दे देते हैं कि कुछ लगता नहीं है, मतलब अच्छा लगता है। जैसे कि बाबा भी कहते तुम क्या पतित थे, पर हमको कुछ बुरा नहीं लगता। क्या क्या बोल देते हैं, पर बड़ा प्यार से बोलते, भैंस बुद्धि, नालायक, क्या क्या बोलते, बंदर, परंतु हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसकी भावना इतनी शुद्ध है। तो बाबा के कमरे में मीठी बोली, मन से मीठे बोल, सबके साथ, आत्माओं के साथ। बोल का आधार क्या है? हम बोल पर कैसे काम करें? बोल पे तो कंट्रोल ही नहीं रहता, अचानक कोई मिल जाता है, हम कुछ बोल देते। बोल का आधार भावना। अगर एक व्यक्ति है जिसके प्रति 10 साल पहले हमारी निगेटिव भावना थी, 10 साल में हमने रोज अभ्यास किया है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, और अचानक वो आत्मा सामने आ जाती है। 10 साल का हमारा अभ्यास है, मैं महान हूं, श्रेष्ठ हूं, ऐसे बोले मेरे, वैसे बोले, वगैरह वगैरह, क्योंकि उस आत्मा के प्रति हमने अपनी भावना निगेटिव ही रखी हुई है। तो अचानक जो बोल निकलते हैं ना, वो कमेंट्स वाले, टॉन्ट्स वाले, व्यंग्यबान निकलते हैं, उसको गिराने वाले निकलते हैं। क्योंकि भावना, बोल का आधार भावना। काम बोल पर करना ही नहीं है, काम किस पर करना है? भावनाओं पर। जो निगेटिव भाव है उसको चेंज करना है। एक व्यक्ति है जिसके प्रति हमको लगता है ये हमेशा आगे आगे करते रहता है, हमेशा स्टेज पर, हमेशा जहां फोटो लिए जाते हैं वहीं रहता है, ये भर्ती ब्रह्मा कुमारीज में पता नहीं क्यों हुआ है, फोटो के लिए ही भर्ती हुए। हर चीज में जहां देखो सामने, हर चीज में जहां देखो सामने, हाँ, उसके बाद गायब। तो हमारी भावना उस व्यक्ति के प्रति निगेटिव है बहुत ज्यादा, इसलिए जब भी वो सामने आएगा तो कुछ तो ऐसा निकल ही जाएगा अपने आप। भावनाओं पर काम, ये बहुत बड़ा काम है।
भावनाओं पर काम करना, क्योंकि हमें ही पता नहीं हम किन किन के प्रति निगेटिव सोचते हैं। इतना डीप है वो, पर गहराई में उतरकर ही इसे जाना जा सकता है। हमें अपने ही अवगुणों की खबर ही नहीं है कोई, इसलिए अब अपने अवगुणों को देखो, गुणों को कम, गुणों की बहुत ज्यादा पता है, अवगुण ही हमको पता नहीं है, इतने छिप गए। नेक्स्ट, कुटिया। कुटिया में क्या, कर्म सेंटर है। कर्मों की गुह्य गति समझना है तो कहाँ पहुंच जाएंगे? ऐसी कोई बातें हैं जीवन की जो समझ नहीं आ रही है, क्यों हो रही है, सोचो ये कुटिया वो कर्म का सेंटर है, वहां पर कर्मों की गुह्य गति हम समझेंगे। बाबा का कमरा जो है वो मीठे बोल का सेंटर है, वह मीठे बोल कैसे बोले जाए वो हम समझेंगे और भावनाओं पर काम करेंगे। फिर आ जाओ वरदान। वरदान कहां पर, बाबा ने क्या कहा इसमें, ये जो दिव्य गुण है प्रभु प्रसाद है, जैसे एक दो को टोली खिलाते हो, गुण खिलाओ, ये कठिन है अभ्यास। तो देखना क्या है, चित्र कौन सा बनाना है, मैं सबको क्या दे रहा हूं, टोली। और वास्तव में आंगन में आज किसी को टोली दे भी देना, स्थूल, हाँ, आंगन में दे देना बराबर, क्योंकि ये टोली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है आंगन आज, टोली डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोली देना अर्थात हम क्या दे रहे, दिव्य गुणों की टोली दे रहे, प्रभु प्रसाद दे रहे, क्योंकि तुम दाता हो। फिर ये जो कमरा है जहां हम बैठे हैं, ये क्या है आज का, क्या पहन के बैठे हैं यहां पर, देख लो एक बार। ये स्वेटर स्वेटर नहीं है, क्या है आज ये स्वेटर, कवच। ये जैकेट जैकेट नहीं है, जैकेट को क्या समझेंगे आज, कवच। कि मैं क्या पहन के हूं आज, कवच। ये खाली ठंडी से बचाता है, वो विकारों से बचाता है, अभेद है वो, अभेद्य है। फिर आ जाओ मुरली। तो मुरली का जब आप स्टडी करेंगे तो एक एक पॉइंट ऊपर डालते जाना। फिर आ जाओ बाबा के कमरे में, बाजू वाले। तो बाजू वाला बाबा का कमरा क्या है आज, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। इसका कैसे अभ्यास करेंगे, कोई नवीनता बताओ। और ये जो पॉइंट्स आज हम आपको बता रहे, कल आप सबको बतानी है। तो अमृत वेला कल, कल की जो मुरली है उसमें हिस्ट्री हॉल में क्या करेंगे, ये सब आप अलग अलग अपना इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन निर्माण करके आएंगे कल का, ठीक है, क्योंकि आज 10 दिन हो गए। हाँ, 11 तारीख, कल से हमारा जोन चेंज होगा। अभी तक बफेलो जोन था, अब हम एक दूसरे जोन में प्रवेश करेंगे जो हमारे चार्ट में ऐड हो जाएगा कल से। ऐसे 4 जो जोन से, वो कल बताएंगे, आज नहीं। तो इसमें क्या इमेजिनेशन करेंगे सुशील भाई, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, कोई नवीनता बताओ। हाँ, वो कई बार सुन के हो चुका है, हम बोल रहे हैं नवीनता बताओ। हाँ, निराकारी बन के एंटर, निर्विकारी हो रहे, और बाहर आ रहे निरंकारी। तो एंट्री, स्टे एंड एग्जिट, वेरी गुड, नवीनता है। दूसरा एक कर सकते हैं, जो ब्रह्मा का चित्र है, ट्रांसलाइट है। तो यहां जो है भ्रुकुटी में निराकारी हूं, उसकी आंखें जो है उसमें से निर्विकारी, और उसकी जो वाणी है वो निरंकारी। निराकारी, निर्विकारी दृष्टि और निरंकारी वाणी, ये भी एक अभ्यास है। ऐसे अलग अलग अभ्यास करने। तो जैसे बाबा के इस कमरे में जाओगे आज और बाबा का चित्र देखोगे तो कौन सी किरणें लेना, यहां से निराकारी, निर्विकारी आंखों में आ रही, और निरंकारी वाणी में निरंकारी। हमारी वाणी में कितना अहंकार भरा रहता है, कितना भी हम छुपाने की कोशिश करें, अहंकार है ना कहीं से निकल के ही आ जाता है। क्या करे, लीकेज होता है, पता नहीं उसका क्या करे, क्योंकि अंदर भरा हुआ है। हर एक जो भी कुछ भी बोलता है ना, अंदर से उसकी इच्छा तो होती है, अहंकार भरा है, ऐसा है। फिर आ जाओ लाइब्रेरी की तरफ। आज नया ऑफर है लाइब्रेरी में, एक रोज नए नए ऑफर्स लाइब्रेरी में। आज जो एक बार जाके वहां की किसी भी अव्यक्त वाणी का एक पेज भी अगर पढ़ ले तो सोमान क्या है,
निवारण स्वरूप हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये कैसी ऑफर है लाइब्रेरी की, पर लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा उसके लिए सबको, 24 घंटे में एक बार तो जाना पड़ेगा। जाके कोई भी किताब लो, ऐसी नजर घुमाओ, वहीं पे उत्तर मिल जाएगा, मैं निवारण स्वरूप हूं। तीसरा, मेडिटेशन हॉल। मेडिटेशन हॉल में सीढ़ियां है बहुत सारी। सोचो मैं सीढ़ियां को क्लाइंब करते करते जा रहा हूं। क्या हूं? निर्विघ्न। पर निर्विघ्न का कोई पिक्चर नहीं है ना, तो पिक्चर बनाओ। कैसे बनाओगे निर्विघ्न का पिक्चर? निर्विघ्न ये जो सीढ़ियां है ना, एक दो छलांग में सीढ़ियां, नीचे से ऊपर तो जाना पड़ता है। ये तो लिफ्ट तो है नहीं मेडिटेशन हॉल में जाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट है पीछे से, है क्या? अच्छा, तो निर्विघ्न हूं, दो छलांग में ऊपर, और वहां पहुंचते भी, वहां भी निर्विघ्न। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये है पिक्चर। पिक्चर किसका? मैं निवारण स्वरूप हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। निवारण स्वरूप अर्थात प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, निराकारी निर्विकारी। फिर आ जाओ कहां पर? डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी में क्या हूं? निश्चय बुद्धि। निश्चय है कि डिस्पेंसरी में आज जो भी पैर रखेगा, आज के लिए स्पेशल ऑफर, उसकी चाहे जो भी बीमारी होगी, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, उसकी ठीक हो जाएगी। ये खास आज के लिए वरदान है डिस्पेंसरी को, कि निश्चय है कि जो भी वहां जाएगा वो ठीक हो जाएगा। कभी भी जा सकता है, खुला ही रहता है ना। हाँ, बस कुंडी खोल के अंदर 1 मिनट प्रवेश और बाहर, दृष्टि भी ले सकते हैं वहां पर। या फिर वहां जो रहते हैं वो भी इस निश्चय से बैठे कि जो भी यहां आएगा उसको ठीक होना ही है। निश्चय, निश्चय बुद्धि हूं। फिर आ जाओ कहां पर? डाइनिंग। मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूं। आज डाइनिंग में जाके कोई भी एक सेवा करनी है, छोटी सी, ठीक है? मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूं। जो गिर रहा है उसको उठा लेना, उसकी सेवा कर देना, जिसका कोई नहीं है उसको कुछ दे देना। खाने की सेवा तो सभी करते ही है, पर उसमें भी कोई नवीनता देखो, और क्या किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं। जो काम रोज राइट से करते हो, लेफ्ट से लिखने की कोशिश करो, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड से पानी पियो, लेफ्ट हैंड का काम करना है, वो एक अलग अभ्यास है। पर ये है सेवा। तो ये कितने हो गए हमारे? 11 अभ्यास। तो लाइब्रेरी में जाओगे तो अभ्यासी का शांति स्तंभ है, निवारण स्वरूप। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल, पर वहां जाके लाइब्रेरी से वो खुला रहता है या लॉक लगा के रखते हो? आज के दिन थोड़ा खुला रख देना बुक ले लेना, वहां से खोलना बीच का कोई भी पेज। जैसे महात्मा गांधी लिखते, जब भी मुझे कोई समस्या होती मैं गीता लेता हूं, बीच से कोई खोलता हूं, वहां मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। वैसे ये भी तो गीता ही है। हिस्ट्री हॉल में जाओगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, हम भी वहां कामगार है, कारीगर है। स्वराज्य अधिकार का इतना बड़ा साम्राज्य का एम्पायर खड़ा हो रहा है सतयुग का। शांति स्तंभ पर अभ्यास, आत्मा हूं का अभ्यास। हिस्ट्री हॉल में, अपना कुटिया में कर्म सेंटर है। कर्म की गुह्य गति अगर जानना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कार में जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, बाकी सब ठीक है, मेरा ही फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं क्यों। कल ही एक पेशेंट आई थी ऐसी, दो दो महीना बेड पर थी। मैंने कहा बाकी सब लोग, वो सब ठीक है, मेरा ही हुआ। पूरा परिवार मधुबन के आने के लिए निकल रहा था, स्टेशन जाते जाते ही एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसका उत्तर अगर जानना है तो कहां पहुंचो? कर्म सेंटर कुटिया। और बाबा का कमरा मीठी बोली सेंटर। कड़वे बोल है, इतने कड़वे हैं कि व्यक्ति को भी पता नहीं मेरे बोल कड़वे हैं। जब तक 2-3 लोगों को घायल नहीं कर देता, चैन ही नहीं मिलता। ऐसे भी है।
स्वभाव ही ऐसा हो गया, क्या कर सकते। 3-4 को घायल करना ही है। कोई कोई आईसीयू पहुंच जाते हैं। हाँ, आंगन, टोली सेंटर, टोली देनी है। कौन सी टोली? मीठी बोली, प्रभु प्रसाद, दिव्य गुणों की टोली। टोली देते देते ये सोचो, ये टोली नहीं दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं इसे? प्यूरिटी दे रहा हूं, सुख दे रहा हूं, शांति दे रहा हूं, पवित्रता दे रहा हूं, कुछ भी इस तरह का अंदर से भाव वो उत्पन्न करना है। स्थूल के साथ में सूक्ष्म को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया आज की मुरली। कल की जो मुरली है वो आप लोगों को करनी है। अच्छा, कल अव्यक्त है, ओहो बच गए। नहीं, बचे नहीं है, उसमें वरदान और स्लोगन तो है। हाँ, तो ये 2 पर काम करो। ठीक है, वरदान आंगन में और स्लोगन यहाँ, ये 2। और ये 5 सोमान तो है ही, इसकी पूरी लिस्ट आपके पास दे चुके हैं। हाँ, तो हो गया ना, वो 2 और ये 5। हाँ, हेडलाइन नहीं, वो अलग मेथड है उसके लिए। ये 5 और वो 2, हिस्ट्री, आंगन और ये, तो कितने हो गए? 7। तो कल इस 7 का आपका अभ्यास करके आना है। ठीक है, वो आज ही पढ़ लो, आज का भी करना, कल का भी करना। तो ये हो गया आज की मुरली। फिर कल 10 सूत्र बताए थे। पहला था आई एम विनर, टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, नंबर 1। ये हो गए 4। ठीक है, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी तो याद रखना है, इसके लिए भी तो टेक्निक चाहिए। हर चीज में टेक्निक की आवश्यकता है। उसके बाद में आई कैन स्ट्रेच, इसको अलग ही कर दो। फिर और 3, आई कैन रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस, और लास्ट में रिमेंबर। करे विथ एक्शंस। तो सबसे पहला आई एम टॉपर, ये दोनों हाथ ऐसे, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम विनर। उसके बाद में तीसरा आई एम अचीवर, खुद ही को शाबाशी दो, वाह रे मैं, कमाल है, मेरी भी कमाल है, जो कोई नहीं कर सकता मैंने कर दिया, वाह रे मैं कौन हूं? अचीवर, आई एम अचीवर। उसके बाद में आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1। पहले इस 4 का अभ्यास करते हैं। आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1। ये 4 हो गए। आई कैन स्ट्रेच, मैं अपने आप को खींच सकता हूं, ऐसा नहीं 5 मिनट योग, आधा घंटा योग कर लिया। जब भी योग से उठने की इच्छा हो, मन को क्या ऑर्डर दो? 5 मिनट और। क्या करेंगे आज? योग कर लिया, बस अभी उठना ही है, बस उसी समय ऑर्डर दे दो 5 मिनट, केवल 5 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आई एम रिस्पॉन्सिबल, इधर थपथपाओ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद में आई एम डिसिप्लिन्ड। उसके बाद में आई एम कॉन्फिडेंट, वापस वही वाला, आई एम कॉन्फिडेंट। उसके बाद में आई प्रैक्टिस, 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 आई प्रैक्टिस। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब याद है, कुछ भी नहीं भूला है, आत्मा में सारा रिकॉर्ड है। तो ये है 10 गोल्डन सूत्र, जिसका दिन में कई बार इसको रिपीट करते रहना है, ताकि वो याद हो जाए। नहीं तो वो जो होता है ना, मुझे याद नहीं रहता है, मुझे याद नहीं, ये सब जाएगा उससे। आई एम टॉपर, आई एम नंबर 1, आई एम अचीवर, ये सब बोलते रहना। आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिसिप्लिन्ड, मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आई एम डिसिप्लिन्ड। तो ये 10 सूत्र और लास्ट आज का योग का प्रयोग। आज का योग का प्रयोग है आह्वान। कई बार आह्वान करो। किस किस को आह्वान करे? बाबा को आह्वान करो, ब्रह्मा को आह्वान करो, मम्मा को आह्वान करो, दादियों को आह्वान करो, शक्तियों को आह्वान करो, गुणों का आह्वान करो, अलग अलग अभ्यास की शक्ति को आह्वान करो, आत्माओं का आह्वान, बस प्रकृति के तत्वों का आह्वान, अलग अलग प्रकार से आह्वान करो। भाषा नहीं आती, उस भाषा को आह्वान करो, अलग अलग आह्वान करने आज।
कुछ भी आह्वान करना है। ये मराठी ची नगरी ब्रह्म विद्येचा सुकाळ करो, ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठी भाषा का आह्वान किया, ज्ञान का आह्वान किया। कहा? इस मराठी के नगरी में तू आ। गीता का जब ट्रांसलेशन कर रहे थे ज्ञानेश्वरी, तो किसी का भी आह्वान करो, शक्ति का आह्वान करो। ऑब्जर्वेशन पावर आ जाओ, आ जाएगी। मेमोरी पावर आ जाओ, आ जाएगी। शक्ति, अलग अलग शक्तियां, संघर्ष की शक्ति आ जाओ, संग्रह की शक्ति आ जाओ, अलग अलग शक्ति, डिफरेंट डिफरेंट, वही शक्तियां नहीं, दूसरी दूसरी शक्तियां, सत्यता की शक्ति आ जा। आह्वान। तो ये सब काम आज करना है। आज का ये एक पहला भाग था इस भट्टी का जो पूरा हुआ। कल से एक दूसरा भाग चालू होगा। ये 6 स्तंभ मेमोरी के पूरे हुए। कल से पार्ट 2, ये पार्ट 1 था 21 दिनों का, तो कल से एक नया आरंभ चालू होगा। बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिवान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तू ये सोच ले। या तो पूरे भाल पे जला रहे विजय का लाल, लाल यह गुलाल यह तू सोच ले, कि रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूगती, फूलती नसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। ठीक है, ओम शांति। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों